नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें, स्कूलों में शिक्षकों को दिए जाएंगे 42,000 टैब। राज्य के सरकारी स्कूलों को नया टैब मिलेगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 स्कूलों को 42,000 टैब उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके माध्यम से जहां शिक्षक अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बना सकेंगे और बच्चों को डिजिटल शिक्षा भी प्रदान कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान किया है। इसके अलावा सभी मिडिल स्कूलों 6ठी से 8वीं में गणित और विज्ञान के लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्र छात्रा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी जिला में पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं रांची में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा रीडिंग रूम का निर्माण होगा। 84 मॉडल स्कूलों में छात्र छात्राओं का नामांकन बढ़ाने के लिए उसमें छात्रावास का निर्माण और छात्र छात्राओं के आने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं राज्य के सभी 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के अनुसार छात्राओं के रहने के लिए अलग से छात्रावास की सुविधा की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मिड डे मील में अंडा और फल देने के लिए 136 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा का कब निकलेगा रिजल्ट, इंटरव्यू की संभावित तारीख जारी। जेपीएससी द्वारा 637 सिविल असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जून 2022 के दूसरे हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा, जबकि इंटरव्यू जुलाई के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर 2021 तक ली गई थी। आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2021 को संशोधित मॉडल आंसर जारी किए जाने के बाद रिजल्ट नहीं निकाले जाने से अभ्यर्थी परेशान थे। इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से बातचीत भी की थी। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि वह रिजल्ट के संबंध में शीघ्र ही वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड के 12 जिलों में मिले कोरोना के 28 मरीज, 67 हुए स्वस्थ। झारखंड के 12 जिलों में कोरोना के 0 मरीज मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 67 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 12 जिलों में कोरोना के 28 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 6, बोकारो से 4, चतरा से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 2, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1, लातेहार से 1, सरायकेला से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, पलामू टाइगर रिजर्व से लौटे हाथियों का झुंड हुआ आक्रामक, एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। अनाज की खोज में 36 दिन बाद पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गढ़वा जिले के भंडारिया व रंका पूर्वी वन क्षेत्र के गांव में पहुंचे हाथियों के झुंड ने तेतरडी गांव के बायर दमार के पास एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान होमिया गाँव निवासी कर्मा बेसरा के रूप में हुई है। मृतक अपनी बेटी के घर तेतरडी गाँव से देर शाम वापस अपने गाँव आ रहा था। इसी दौरान तेतरडी होमिया के जंगल में हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें, आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगी गर्म पोशाक। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक दिया जाएगा। इससे राज्य के 15 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। इन बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए अंडा का वितरण किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने और उसके वितरण के लिए बर्तन और स्वच्छ पीने का पानी के लिए एक वाटर प्यूरिफायर जल शोधन यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। इसका प्रावधान वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में किया गया है। स्कूलों से बाहर रह रहे 23,000 किशोरियों और युवतियों का चयन शिक्षा पाने के लिए किया गया है। अगले वित्त वर्ष में कम से कम 14,000 किशोरियों और युवतियों का 8वीं और 10वीं में नामांकन करने का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे नियमित रूप से आकर पोषाहार और शिक्षा प्राप्त करें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, मिठाई दुकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, दुकानदार झुलसा। धनबाद के हीरापुर के हरि मंदिर के पास भोला मिष्ठान भंडार में शुक्रवार की सुबह गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। हादसे में दुकानदार राजेश गुप्ता पूरी तरह से झुलस गए। घटना सुबह 7 बजे की है। दुकान के किचन में गैस
ऑन करते ही सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। मिठाई दुकान का किचन और काउंटर आसपास है, इसलिए वहां जो है कर्मियों और ग्राहकों के बीच अफरा तफरी मच गई। बचाव के लिए गए दुकानदार राजेश गुप्ता आग की चपेट में आ गए। शरीर का आधा हिस्सा झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया गया। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लोग आग पर काबू पा चुके थे। इधर लोगों की मदद से दुकानदार को तत्काल SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें BGH बोकारो रेफर कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM आवास में अतिरिक्त कमरा बनाएगी सरकार। राज्य के गरीब परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में एक अतिरिक्त कमरा मिलेगा। राज्य सरकार अतिरिक्त कमरा के निर्माण के लिए 50,000 रुपए देगी। सरकार ने महसूस किया है कि अभी जो आवास मिलता है वह 25 वर्ग मीटर में है। इसमें छोटे कमरे और किचन का ही निर्माण हो पाता है। छोटे घरों में ग्रामीण परिवार ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार अपने कोष से अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराएगी। अब तक 10,44,321 आवास का निर्माण हुआ है। सरकार ने शेष 5,22,435 आवासों को अगले वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहेबगंज में मिला वृद्ध का शव। जिरवाबाड़ी इलाके में झाड़ियों के बीच से बरामद की गई लाश। पुलिस ने शुरू की जांच। साहेबगंज जिले में शुक्रवार को एक वृद्ध का शव बरामद किया गया है। मामला जिरवाबाड़ी OP अंतर्गत भोजवा टोली का है। इलाके में खेल रहे कुछ बच्चों ने सुबह झाड़ियों के बीच में एक लाश देखी। मरने वाले की उम्र 60 वर्ष के आसपास है। घटना की जानकारी जैसे ही अपने बच्चों ने अपने अभिभावकों को दी, इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महिलाएं व पुरुष सब घटनास्थल पर शव को देखने के लिए एकत्रित हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिरवाबाड़ी OP प्रभारी सुनील कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मरने वाले की पहचान अब तक नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 घंटे में 2 सड़क हादसों में 2 मरे। हजारीबाग में कंटेनर की चपेट में आया युवक। सरायकेला में बाइक ने मारी महिला को टक्कर। झारखंड के 2 अलग अलग जिलों में पिछले 20 घंटे में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना हजारीबाग जिले में शुक्रवार की सुबह 9 बजे हुई है। इसमें रसोईया धमना मोड़ के पास कंटेनर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना गुरुवार देर शाम सरायकेला खारसामा जिले में हुई है। इसमें एक बाइक की टक्कर में महिला की मौत हो गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में झिलवा जंगल में हुई छापेमारी। 45 लाख की ठगी का आरोप। छत्तीसगढ़ पुलिस ने झारखंड के देवघर में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ साइबर थाने की 8 सदस्यीय टीम पुलिस प्रशिक्षु सिटी SP के नेतृत्व में देवघर के सारट पहुंची। अपराधियों के लोकेशन के आधार पर सारट पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के कापसा गांव के झिलवा जंगल से साइबर अपराध करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सभी को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में कपसा निवासी साजिद अंसारी, सरफराज अंसारी, अताउल अंसारी, तमजीद अंसारी और सुल्तान अंसारी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करते हुए जब्त किए गए मोबाइल को खंगाला गया है। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि करीब 45 लाख की साइबर ठगी के मामले में यह गिरफ्तारियां हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी। उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों की मदद करेगी सरकार। झारखंड के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की जा रही है। राज्य के वैसे बच्चे जो पैसे के अभाव में श्रेष्ठ संस्थानों में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, बैंकों द्वारा भी बिना जो है मॉर्गेज के लोन की राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई जाती है। इसलिए राज्य सरकार झारखंड के छात्र छात्राओं की उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करने जा रही है। सरकार ने बजट 2022-23 में इसका प्रावधान किया है। वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। शिक्षकों के खाली 1363 पदों की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी गई है और नियुक्तियों की जो है कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य के 33 नए डिग्री और महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से इन कॉलेजों में पठन पाठन शुरू कर दिया जाएगा। अगली
बड़ी खबर की बात करें तो गिरफ्त में अंतर्राज्यीय धोखेबाज, आधी कीमत पर गाड़ी और लोन दिलाने के नाम पर 115 लोगों से ठगी। झारखंड से 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने 115 लोगों से कम कीमत पर गाड़ी और मकान निर्माण के लिए लोन दिलाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए ठगे थे। इसमें से 80 लोग को झारखंड में तो वही 35 लोग को छत्तीसगढ़ में अपना शिकार बनाया गया था। मामले की शिकायत होने के जसपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास जोर। राज्य सरकार ने राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके तहत सरायकेला, खूंटी व लोहरदगा जिले के अनुमंडल अस्पताल को जिला स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न जिलों के चिन्हित सदर अस्पतालों को अपग्रेड करते हुए 200 बेड को 300 बेड का किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब अपने गांव में या आसपास स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर ही रिम्स या अन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार करा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन की सुविधा बहाल की जाएगी। हाट बाजार में मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों को बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। राज्य के लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।